उसने हमें संभाला है, उसने अपना सामर्थ हम लोगों को दिया है, और जब उसके पास हम लोग आते हैं आनंद की भरपूरी हमें मिलता है। आज हम लोगों ने उसकी आराधना की है। प्रभु का विजय दिन है आज। परमेश्वर हम लोगों से बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं। आज यीशु मसीह आपके घर में इस समय प्रवेश करने जा रहा है। अपेक्षा करिए परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इस समय। चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, तमाम प्रकार की दुविधा और संशय जो आपके दिल में है, यीशु मसीह के वचन के द्वारा से वो चंगा करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका अनुग्रह मांग रहे हैं आज। स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, समस्त मानव के रचयिता, समस्त ब्रह्मांड को अपने शब्द से संभालने वाले जीवित एलोहीम परमेश्वर, आइए प्रभु, उत्साहित कीजिए हमें प्रभु। आज विश्वास बढ़ाइए, हर एक वचन को प्रभु अपने अभिषेकता से भरिए। अपनी योजना होने दीजिए आज, जो आप हमने हमारे लिए योजना बनाए हैं। हर एक लोग जो हमारे संग जुड़े हैं, उनके जीवन में अपनी योजना आज आप पूरी कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं। आज मैं इस किताब के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आशा करते हैं आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपके हाथ में यह पुस्तक होगा। यह पुस्तक एक विचित्र पुस्तक है। जब से यह पुस्तक छपा है, यह पहला पुस्तक था मानव इतिहास में छपाई होने वाला। आज तक यह 1500 ईसा के बाद पहला बार पुस्तक छपा, गुटेनबर्ग ने इसे छापा। आज तक कभी भी यह पुस्तक सेकंड स्थान पर नहीं आया है। प्रतिवर्ष सबसे ज्यादा छपने वाला पुस्तक उस समय से लेकर आज 2021 तक यही पुस्तक है। 10 करोड़ पुस्तक छापा जाता है प्रत्येक साल। यह पुस्तक एक ही पुस्तक है इस दुनिया में जो 3312 भाषाओं में पाया जाता है। अगर कोई और पुस्तक की आप तुलना करें कि कौन पुस्तक बाइबल के अलावा सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद किया गया है, तो वो एक कथा है जो पिनाक्यो नाम का एक पुस्तक है। 260 भाषाओं में है। कहां 260 भाषाओं में एक कहानी की पुस्तक, और यह पुस्तक 3312 भाषाओं में। पिछले 50 वर्षों में 4 अरब बाइबल छापा गया है, खरीदा गया है। दूसरे स्थान पर जो आता है पिछले 50 साल में, माओ से तुंग का किताब, उसका कोटेशन 8 करोड़। कहां 8 करोड़ 50 साल में, और कहां 4 अरब 50 साल में। कौन सी ऐसी खासियत है इस किताब में जो हजारों वर्षों के बाद भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, मनन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? कौन सा ऐसा रहस्य है इसमें? परमेश्वर ने अपने दास मूसा को आज्ञा दिया लिखने का। उसने मूसा से कहा, स्मरणार्थ लिख दो ताकि लोग स्मरण कर सकें। और मूसा ने, हम लोग के पास समय नहीं है, मूसा ने पहले 5 पुस्तकों को लिखा, और पहले 5 पुस्तकों को लिखने के बाद जो तंबू उसने बनाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जहां परमेश्वर निवास करता था, और उस वाचा के संदूक के ऊपर परमेश्वर का महिमा बैठता था, उस वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर के वचन का एक भाग जो 10 आज्ञा है, वो पटिया में लिखा हुआ था, उसको उसने डाल दिया। तो आज उस वाचा के अंदर परमेश्वर का वचन पाया जाता था, और वाचा के संदूक के बगल में मूसा ने अपने 5 पुस्तकों को रखा था। यह कुछ बताता है, और यह बताता है परमेश्वर आरंभ से यह बताना चाह रहा था कि यह पुस्तक और उसकी कलीसिया अभिन्न अंग है एक दूसरे का।
इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर का वचन और कलीसिया ये जुड़ी हुई है। अगर जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन नहीं प्रचार किया जाता है, बहुत सी कलीसिया इस दुनिया में है जहां पर कहानी बताया जाता है, गीत बहुत गाया जाता है, वचन पर कम महत्व दिया जाता है। ऐसे कलीसिया के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जो मसीही इस पुस्तक को नहीं पढ़ता है वो मसीही नहीं है। मसीही और ये पुस्तक, कलीसिया और ये पुस्तक एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा, द चर्च मस्ट लिव बाय द बुक। कलीसिया को इसी किताब के आधार पर चलना चाहिए। मोर देन दैट, इट मस्ट नो इटसेल्फ एज द चर्च ऑफ द बुक। उससे ज्यादा कलीसिया को यह पहले जानना जरूरी है, कलीसिया किताब की कलीसिया है। ये बिल्डिंग का कलीसिया नहीं है, ये किताब वाली कलीसिया है। इसीलिए कलीसिया का प्रमुख काम है किताब को प्रचार करना। किसी भी मसीही कार्यक्रम में आप जाएंगे, बिना इस किताब का कोई काम होता नहीं है। आप इस किताब को हटा दीजिए और गाना गाइए। कलीसिया नहीं है, वो क्लब हो सकता है, वो कोई और जगह हो सकता है, पर कलीसिया में परमेश्वर का वचन रहना है। ये परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जहां मेरा तंबू होगा, जो वाचा का संदूक होगा, बगल में किताब रख देना, और वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञा लिखा हुआ पटिया जो पत्थर का है उसको डाल करके रखता, कि लोगों को मालूम हो बिना किताब का हमारा कोई विश्वास नहीं है। बाइबल इज द बुक ऑफ द चर्च। कलीसिया का किताब का नाम बाइबल है। इट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ आवर फेथ। यह हमारे विश्वास का डॉक्यूमेंट है। Ours is indeed a faith of the book. हमारा जो विश्वास है वो किताब का विश्वास है। तो क्या हुआ इसका मतलब? यदि आप किताब नहीं पढ़ते हैं तो आप विश्वास नहीं करते हैं। आप सोचते हैं, आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आप अगर किताब को अपने जीवन में प्रमुख महत्व नहीं दिए हैं, यदि प्रतिदिन इस किताब को मनन नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर में बढ़ नहीं पाएंगे। Our faith is the faith of बुक। हमारा विश्वास किताब का विश्वास है। अगस्टिन ऑफ हिप्पो, जो कलीसिया के एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए, उन्होंने ऐसा कहा, क्या है बाइबल? क्या है ये किताब? ये किताब है, उसी ने उत्तर दिया, ये किताब है परमेश्वर का आवाज हमें सुनाता है और हमें परमेश्वर को देखने में मदद करता है। कैसा है ये परमेश्वर? आप प्रार्थना करते रह जाइए, परमेश्वर दर्शन दीजिए, हमको कुछ नया बात बताइए, और बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप मूर्ख साबित होंगे। परमेश्वर बोल रहा है, हम अपना वचन तुमको लिख कर दिए, तुम उसको पढ़ता नहीं है, नया वचन सुनना चाहता है। ये कंप्लीट रेवलेशन ऑफ गॉड है, ये संपूर्ण प्रकटीकरण है जीवित ईश्वर का। इसके अलावा कोई प्रकटीकरण आने वाला नहीं है, क्योंकि इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हमारे बाप दादों से, भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके भिन्न भिन्न समय में बात करता था, पर अंत के दिनों में उसने उससे बात करने को फाइनल वो चैप्टर दे दिया, कंक्लूजन कर दिया, जब उसने अपने बेटा को भेज दिया और बोला अब यही है, ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई बीइंग। ये मेरा प्रतिरूप स्वरूप है, जैसा मैं हूं वो बताएगा। परमेश्वर को सुनना है, यह किताब पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर को देखना है, यह किताब पढ़ना पड़ेगा। और कोई जरिया नहीं है इस दुनिया में। इस किताब में 66 किताब शामिल है। लगभग 40 अलग अलग लोगों ने 1600 के समय काल के दौरान इसको लिखा। 1600 वर्ष का समय काल। कोई राजा, कोई मछुआरा, कोई चरवाहा, कोई गीत गाने वाला, कोई याजक का बेटा, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग, अलग अलग समय काल में, अलग अलग स्थान पर बैठ करके एक किताब की रचना किए। क्या आपको ऐसा कोई किताब दुनिया में मिलेगा? 40 लोगों ने मिलकर लिखा, जिसमें 66 पुस्तक पाई जाती है, जो 1600 वर्ष के अंतराल में लिखा गया। अलग अलग पृष्ठभूमि का लोग लिखा, डॉक्टर लिखा, साइंटिस्ट लिखा, अनपढ़ लिखा। कभी आपको ऐसा कोई किताब मिलेगा और वो किताब एक कहानी बताता हो? ये अजूबा किताब है मेरे प्रियो।
अलग अलग लोगों ने लिखा पर अलग बात नहीं बोलता है। ये सारा किताब एक ही बात बोलता है, और बात ये है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके लिए योजना बनाया है, आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, आपके घर में प्रवेश करना चाहता है, आपके हृदय में वो आना चाहता है, आपके साथ वो रहना चाहता है, आपके लिए उद्धार का रास्ता उसने खोला, आपको अपने साथ अनंत काल रखना चाहता है। यही इस किताब का मकसद है। यदि आप विश्वासी हैं और ये किताब आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। लॉकडाउन अगर कुछ नहीं करा पाया आपको, तो कम से कम इतना जरूर करिए कि वचन पढ़ने का आदत डालिए प्रतिदिन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इतिहास से क्या होता है जब आप ये किताब नहीं पढ़ेंगे और विश्वासी बने रहेंगे, तो होगा क्या। कलीसियाई इतिहास में जाएंगे, आप गूगल में जाइए और डालिए वहां पर डार्क एजेस ऑफ चर्च। कलीसिया इतिहास का अंधकारतम समय कब था। मैं बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया का लोग बताएगा आपका कलीसिया कब अंधकार में चला गया था। 500 एडी से लेकर के 1500 एडी तक 1000 साल कलीसिया का अंधकार का युग है। उसमें खून खराबा है। कलीसिया को मार रही है, कलीसिया दूसरे धर्मों के संग लड़ाई कर रही है, तलवार चला रही है। बहुत ही नफरत, हत्या का वातावरण है कलीसिया के अंदर। करप्शन कलीसिया के अंदर। उद्धार को रुपया में बेचा जा रहा है। तब मार्टिन लूथर आया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया और बोला ये गलत हो रहा है, किताब को वापस लाओ। जो किताब में लिखा है वही करेंगे हम लोग। ये पास्टर और पुरोहित के कहने पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने अय्याशी का साधन बना लिए थे। पूरा का पूरा कलीसिया एक व्यक्ति के हाथ में आ गया था। कारण क्या था? कारण केवल एक था, किताब नहीं है। किताब को ताला लगा दिया गया है और अपनी इच्छा हम लोग कलीसिया में लागू कर रहे हैं। डार्क एज, अंधकार का समय। कहां? कलीसिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कलीसिया के बाहर की बात नहीं, मैं कलीसिया के अंदर बात कर रहा हूं। वहां नहीं, आप पीछे चले जाइए। आज से पीछे चले जाइए आप 2700 साल। मनस्से नाम का एक राजा था, यहूदा देश का राजा था। यहूदा का मतलब होता है परमेश्वर का स्तुति करने वाला लोग। और राजा ने क्या किया मालूम? इस किताब को छिपा दिया। 55 साल तक ये किताब छिपा रहा। अंजाम उसका क्या हुआ? अंधकार का युग था यहूदा के ऊपर। धन्यवाद देते योशिया आ गया और योशिया ने किताब को निकाल करके बाहर कर दिया। फिर मन फिराओ। जब जब ये किताब को अपने आप से आप दूर करेंगे, उतना अंधकार में आप बढ़ते चले जाएंगे। ये कठिन किताब है, जब पढ़ेंगे तो आपको त्रुटि दिखाता है और आपको तोड़ता है, पर यह लाभदायक किताब है। यह हमारे जीवन को बनाता है। जॉन कैल्विन, जो परमेश्वर के बड़े दास थे, उसने ऐसा कहा, देयर इज ओनली वन सोर्स टू नो गॉड एंड दैट इज बाइबल। और कोई स्रोत नहीं है इस दुनिया में परमेश्वर को जानने का। रेस्ट एवरीथिंग इज गेसेस। गेस कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर वैसा है, परमेश्वर गोरा है, परमेश्वर काला है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, परमेश्वर पत्थर है, परमेश्वर वृक्ष है। सब गेसिंग चल रहा है। अगर निश्चित तौर पर जानना है परमेश्वर है कौन, अगर निश्चित तौर पर जानना है परमेश्वर चाहता क्या है, तो यही किताब है। परमेश्वर ने अपने शब्दों को लिखवाया मेरे प्रियो। ये लिखित वचन है परमेश्वर का, और ये हमें विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर ने लिखवाया। बाइबल का एक और चरित्र है, लगभग 3000 साल से ज्यादा से इसको बचा करके रखा गया है। इस पर जितना अटैक हुआ है, कोई किताब का इस दुनिया में अटैक नहीं हुआ। आप इतिहास पढ़िए जाकर के, सेक्युलर इतिहास पढ़िए। कौन सा किताब को लोगों ने नष्ट करना चाहा सबसे ज्यादा इस दुनिया में? आपको नंबर 1 में नजर आएगा। कौन सा किताब सबसे ज्यादा लोग पढ़ता है? ये भी नंबर। कौन सा किताब सबसे ज्यादा छपता है? ये भी नंबर। सब चीज में नंबर 1 है ये किताब। क्यों? मूर्ख नहीं है लोग इस दुनिया के। कुछ तो विशेष बात इस किताब में पाई जाती है।
और यदि आज आपके पास बाइबल नहीं है, आप यीशु मसीह को हो सकता नहीं भी मानते हो, पर मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, एक प्रति खरीद लीजिए, अमेज़न से मंगा लीजिए और पढ़िए। जिंदा परमेश्वर का जिंदा वचन है। बाइबल स्वयं अपने बारे में सर्टिफिकेट देता है, परमेश्वर का वचन है। बाइबल बार बार इस बात को बताता है, 4000 बार लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर यहोवा ये कहता है। क्या कोई किताब आप इस दुनिया का उठा करके खोल करके मुझको दिखा पाएंगे जहां पर किताब के हर पन्ने पर लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है? हाँ, ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, मुनियों ने ऐसा कहा है, बहुत बड़े संतों ने ऐसा कहा, पर परमेश्वर कह रहा है। क्यों ऐसा किताब है? यिर्मयाह की किताब पढ़ेंगे, आपको हर 5 पद के बाद मिलेगा, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। यशायाह का किताब पढ़ेंगे, वो यही बोलेगा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता। सुनो परमेश्वर का वचन। भजन संहिता पढ़ेंगे, दाऊद यही कहेगा, परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। सुलेमान से पूछेंगे, सुलेमान के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। ये पूरा किताब इस वाक्य से भरा पड़ा है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा। और इसको परमेश्वर जानता था इस किताब के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इसीलिए इस किताब का पहला अध्याय में 14 बार लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा। पहला अध्याय में, पहला किताब का पहला अध्याय में 14 बार परमेश्वर ने लिखवाया अपने दास को, मूसा लिख, क्योंकि लोग प्रश्न करेगा वास्तव में ये किताब दुनिया का दिमाग से लिखा गया है, कथा कहानी काल्पनिक, क्योंकि दुनिया भर की कहानी इस दुनिया में पाई जाती है। एक ही कहानी का 10 कहानी इस दुनिया में पाया जाता है, क्योंकि दिमाग से लिखा हुआ है। पर यह किताब 14 बार लिखता है, परमेश्वर ने बोला और हो गया, परमेश्वर ने बोला और हो गया, परमेश्वर ने बोला। इसका मतलब यह होता है परमेश्वर इसको साबित करना चाहता था। यहां से लेकर प्रकाशित वाक्य में जितना भी पद लिखा हुआ है, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमारे लाभ के लिए है, हमारे उद्धार का कारण है। मानव इतिहास के सबसे जटिल प्रश्नों का उत्तर यही किताब देता है। आज तक साइंस स्ट्रगल कर रहा है यह जानने के लिए उत्पत्ति कैसे हुआ, बंदर से आए, बिग बैंग से आए, कहां से आए। एक ही किताब है इस दुनिया में जो स्पष्ट तौर पर उत्पत्ति का आंसर देता है। परमेश्वर एलोहीम ने बनाया है इस दुनिया को। कहां जा रहे हैं हम? पूछिए लोगों से, कहां जा रहे हैं आप? मरने के बाद कहां जाएंगे मालूम नहीं है, कहां जा रहे हैं, कौन सा जानवर बनेंगे हम। यह किताब आपको स्पष्ट बताता है मरने के बाद कहां जाना है। यह अनोखा किताब है, यह परमेश्वर का किताब है और ये आपके लिए और हमारे लिए है। याकूब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे अंदर हृदय में समा जाता है तो तुम्हारे प्राणों को हर लेने का काम करता है, उद्धार देता है। तो जब इस वचन को अपने अंदर आप डालेंगे, मालूम नहीं कौन कौन सी चिंता समस्या से आप गुजर रहे हैं, पर इस वचन के अंदर आपके समस्या को हरने का सामर्थ्य है। मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कभी नहीं आता। मैं बहुत अविश्वासी व्यक्ति था अपने युवा अवस्था में, पर इस परमेश्वर का वचन ने मेरे हृदय को कायल किया। इस परमेश्वर का वचन ने परमेश्वर का आवाज मेरे अंदर डाला और मेरी जिंदगी को मोड़ लिया। मौका दीजिए एक बार इस परमेश्वर को आपसे बात करने के लिए। मेरी बात पर मत आइएगा, आप इस वचन को बात करने दीजिएगा अपने से। ये वचन सामर्थी है आपसे बात करने के लिए। किसी ने ऐसा कहा, पवित्र शास्त्र केवल उद्धार और अनुग्रह के ओर इशारा नहीं करता है, यही पवित्र शास्त्र जीवन है, यही उद्धार है, यही अनुग्रह है परमेश्वर का जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मैंने आपको बताया पहला लिखाई परमेश्वर ने किया जब सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने अपने दास को बुलाया और 10 आज्ञा को पत्थर पर परमेश्वर ने लिखा। उसके बाद परमेश्वर लिखा नहीं, उसके बाद लिखवाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने अपने दास को बोला स्मरणार्थ निर्गमन 17 अध्याय 14 पद में लिख लो पुस्तक में। हबक्कू को बोला लिख लो दर्शन की बातें, और यहोशू को बोला सुनो, आंख के सामने रखना इसको।
क्योंकि यहोशू जहां तुम घुस रहा है ना, वहां बहुत शत्रु है, दुष्ट आत्मा की शक्ति है, पर अगर ये तुम्हारे साथ रहेगा तो याद करना, सफल होगा, तुम प्रभावशाली होगा। सफलता चाहते हैं जीवन में, अच्छा करना चाहते हैं अपने जीवन में, इस किताब को पढ़िए। हां, स्कूल का किताब पढ़िए, आप जितना ज्ञान अर्जित करना है करिए, परंतु अगर इस किताब को नहीं पढ़ा है आपने, तो स्कूल का जो ज्ञान आपने अर्जित किया है बस इस दुनिया तक है और वो आपके साथ मिट जाएगा। अगर इस किताब को पढ़ा है आपने, तो जो स्कूल में आपने पढ़ा है वो अनंत काल के लिए हो जाएगा। जो भी चीज हम कर रहे हैं उस पर यह किताब अनंतकालीन छाप लगा देता है, और नहीं तो हमारा सारा किया धरा यहीं पर छुप जाएगा। यह पुस्तक अनंतकालीन पुस्तक है। यह पुस्तक परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए दिया है। परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी किताब और उसका 40 अध्याय उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु मनुष्य का सारा वस्तु, जितना किताब मनुष्य लिखा है, लाइब्रेरी में जाइए आप देखिए, करोड़ों किताब इस दुनिया में छपा है, लिखा है। परमेश्वर बोल रहा है सब नष्ट होने वाला है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल है। जब इस वचन की बात हम करते हैं तो परमेश्वर तुलना करता है इस वचन से दुनिया की सारी चीजों का, सामर्थी लोगों का, सेनाओं का, बुद्धि का, पुस्तकों का, और परमेश्वर बोलता है इसके तुलना में घास है, आज हरा है कल सूख जाएगा, पर यह वचन अनंतकालीन वचन है। तो जब यह वचन हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें अनंतकालीन बना देगा। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, इस वचन को मौका दीजिए आपसे बात करने का। यह परमेश्वर का वचन अपने बारे में बहुत सारी बातों को वचन में लिखता है। यह कहता है यह सबसे सटीक है, सच्चा है, भला वचन है, भरोसेमंद वचन है, प्रकाश देने वाला वचन है, जीवन देने वाला वचन है, समझ देने वाला वचन है, बुद्धि देने वाला वचन है, शुद्ध वचन है, सिद्ध वचन है। इसमें कोई खोट नहीं है। आपसे कुछ लूटने के लिए नहीं लिखा गया इस किताब। बहुत सा किताब लूटने के लिए लिखा गया है, आपको फंसाने के लिए लिखा गया है, और सदियों से हम लोग फंसे हुए हैं उन किताबों को पढ़ करके। कौन ऊपर है कौन नीचे है किताबों में लिख दिया गया ताकि आप हमेशा नीचे रहें। यह किताब सब मानव को एक रास्ता पर ले आता है। इसीलिए लोग जलता है इस किताब से, इसीलिए लोग नफरत करता है इस किताब को, इसलिए लोग जलाना चाहता है इस किताब को। आप देखेंगे न्यूज में बाइबल को फाड़ दिया गया, जला दिया गया। घबराने का बात नहीं है, करोड़ों बाइबल जला दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, पर आपको बता रहे परमेश्वर बोला मेरा वचन अटल है। किताब तुम जला सकता है, मेरा वचन नहीं जलता है। जलाने वाले जल जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। इस वचन को अपने अंदर आने दीजिए, इस वचन को कार्य करने दीजिए। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर। बहुत रोचक पद है ये, इस पद को ध्यान से बैठकर सोचिएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी दो हो गया, साथ में है, परमेश्वर है और वचन है। वचन परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। तो क्या बोल रहा है वो, जो साथ में है वो भी परमेश्वर है और जो वचन है वो भी परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर के बारे में यूहन्ना बताता है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, 3 व्यक्तित्व में रहता है। ये जो वचन है, जब नए नियम में आप आ जाएंगे तो वचन की परिभाषा एक नया रूप ले लेती है। अब केवल लिखित वचन नहीं है, अब देहधारित वचन आने वाला है। क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, वचन देहधारी हो गया। क्या देहधारी हो गया है? वचन देहधारी हो गया है। जिस वचन को परमेश्वर लिखवा रहा था अपने दास से, मूसा से,
दाऊद से, सुलेमान से, यशाया से, दानियल से, यिर्मयाह से, एजेकियल से। अब वो वचन जो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बोलता था और वो लोग लिखता था, अब वो वचन देह को धारण करके दुनिया में मानव बनकर आकर खड़ा हो गया। तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर का जो वचन है वो पर्टिकुलरली यीशु मसीह है, और लिखित वचन परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह को प्रकट करता है। तो जब आप यीशु मसीह से पूछेंगे पुराने नियम का कहानी का क्या मतलब होता है, तो यीशु मसीह आपको लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में ले जाएगा। 2 चेला लोग, निराश जा रहा था, यीशु मसीह का लाश पाया नहीं गया। कुछ लोगों ने बोला शायद वो जिंदा हो गया है। इन चेलों को विश्वास नहीं है यीशु मसीह जिंदा हुआ है, क्योंकि आज तक कोई जिंदा हुआ नहीं है। इसलिए ये लोग निराश, एमाउस रास्ते पर जा रहा है। यीशु मसीह इन दोनों के साथ आकर चलने लगता है और यीशु मसीह इनसे पूछता है, क्या बात है भैया, इतना निराश क्यों है तुम लोग? चेला लोग बोलता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु मसीह था, हम लोग का सारा आशा उसी पर था, हम लोग उसके पीछे 3 साल चले, मर गया हो, गाड़ दिया गया, सारा आशा खत्म हो गया। यीशु मसीह एक शब्द बोलता है, निर्बुद्धि है तुम लोग, मूर्ख लोग है तुम लोग, क्योंकि वो वचन जो तुम लोगों के हाथ में है तुम लोग पढ़ते ही नहीं है उसको। पूरा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में बता रहा है, और उसने लिखा है पूरे भविष्यवक्ताओं से लेकर के एक ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे क्लास उन लोगों को दिया, और यीशु मसीह उस रास्ते पर उन लोगों को समझाता जा रहा है। जो लिखा हुआ है उत्पत्ति में, मैं हूं। जो वचन जो परमेश्वर ने बोला और दुनिया बन गया, वो मैं हूं। जो चट्टान से पानी निकला, वो मैं हूं। नूह ने जो जहाज बनाया, वो मैं हूं। और यूसुफ जो उस देश में रक्षा करने के लिए गया, वो मैं हूं। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है, और वो वचन यीशु मसीह के साक्षात रूप में इस दुनिया में आ गया, और वो यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। तो हमारे पास लिखित वचन है और हमारे पास साक्षात वचन है, पर ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक है। यीशु मसीह जो कुछ है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वही है यीशु मसीह, इसके अलावा यीशु मसीह कुछ भी नहीं है। सैकड़ों भविष्यवाणी लिखी हुई थी यीशु मसीह के दुनिया में आने से 1000 साल पहले, सारा पूरा हो गया यीशु मसीह में। क्या इसका कारण? इसका कारण यह है, ये वचन देह धारण करके आया है, इसलिए वचन झुठलाया नहीं जाएगा। वही वचन ने देह धारण कर लिया है। जिसने लिखवाया था वही लेखक, वो ऑथर जो है दुनिया में शरीर लेकर आ गया। इसलिए ये अजूबा किताब है, और परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर इस किताब को हम लोग को समझाइए ताकि आपको हम लोग समझने पाए। और यूहन्ना ये भी कह रहा है, ये आदि से है। ये यीशु मसीह जो आया, जिसको हम लोगों ने देखा, ये अभी का बात नहीं है, आदि से है। ये परमेश्वर का वचन देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया। परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आकर वचन नहीं बन गया, यही वचन था आदि से जो दुनिया में देह धारण करके आया। किसी ने ऐसा कहा, इन कमिंग टू बी व्हाट ही वाज, ही डिड नॉट कम टू बी व्हाट ही वाज नॉट। जो बनकर वो आया, वो बनकर नहीं आया जो पहले कभी नहीं था। वो हमेशा से वचन था, और वचन ही बन करके आया, केवल उसने देह को धारण कर लिया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका पहला पद में एक बहुत रोचक पद है, लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। कौन बोल रहा है? यूहन्ना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जीवन का वचन आया। जीवन का वचन को अपना आंख से देखे, जीवन का वचन को अपने हाथ से छुए, जीवन का वचन को अपने कान से हम सुने, जीवन का वचन को ध्यान से देखें। अब कल्पना करिए, वचन को कोई देख सकता है क्या? शब्द को कोई देख सकता है क्या? शब्द को आप सुन सकते हैं, छू कैसे सकते हैं? क्या बोल रहा है यूहन्ना यहां पर? वो जो शब्द था, आदि में जो परमेश्वर के साथ वचन था, वो वचन देह धारण करके आया था, इसलिए छू करके देखें उसको। यानी जितना कुछ पुराने नियम में कहा गया, वो सारा यीशु मसीह में पूरा हुआ है, और वही देह धारण किया हुआ परमेश्वर का वचन है, जिसको जीवन का वचन बोला गया। तो क्या हो गया? वचन
वचन कोई धर्म का किताब नहीं हो गया, परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है। अगर आपको जीवन चाहिए तो इसको पढ़िएगा, अगर आपको धर्म चाहिए तो पढ़िएगा मत, क्योंकि धर्म मिलेगा नहीं। ये धर्म खत्म करता है, ये जीवन को देता है, अनंत जीवन देता है हमें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 पद में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 14 पद में लिखा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कौन है ये? यीशु मसीह। क्या नाम है उसका? परमेश्वर का वचन। और वही यूहन्ना बोलता है, वचन देह धारण करके आ गया। ये वचन लिखित वचन है, यीशु मसीह जीवित वचन है। द वर्ड ऑफ गॉड, फुल रेवलेशन ऑफ गॉड, पूरा प्रगटीकरण है वो परमेश्वर का। जितने भी लेखों ने लिखा, लिखने का कारण यूहन्ना ने बताया अपने 20 अध्याय 31 पद में। क्यों लिख रहे हैं ये किताब? इसलिए नहीं कि लोग सोचेगा कितना बढ़िया लिखता है यूहन्ना, बहुत अच्छा से उसने लिखा है, उसका ग्रीक बहुत अच्छा है। लिखा उसने 31 पद में, इसलिए लिख रहे हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये किताब को लिखने का कारण ये नहीं है कि एक नया धर्म का विकल्प तुमको दिया जाए। इस किताब को लिखने का कारण बस ये है कि तुम लोगों को परमेश्वर का पुत्र मसीह का तुमको प्रकटीकरण हो जाए और तुम्हारे अंदर जीवन आ जाए। ये किताब जीवन देने वाला किताब है, ये किताब सृष्टि करने वाला किताब है, ये किताब परमेश्वर का वचन है। यदि आप निराशा में जा रहे हैं आज, यदि आप समस्या में हैं, दुखित हैं अपने परेशानी में, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, इस किताब को खोलिए, पढ़ना शुरू करिए, और साक्षात किताब जो देह धारण करके इस दुनिया में आया उसको अपने अंदर बुलाइए। वो अपना पवित्र आत्मा आपको देगा, वो पवित्र आत्मा आपको किताब को समझने के लिए सहायता करेगा, और परमेश्वर आपका जिंदगी बदल देगा। कोई किताब नहीं है इस किताब के समान। पौलुस कहता है, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि प्रभु से मिला है। ये बात मुझे प्रभु से पहुंचा है, अपना दिमाग का उपज नहीं लिख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 2:10 में पौलुस कहता है, परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में लिख रहे हैं। किसी लेखक ने यह क्लेम नहीं किया कि हमने बहुत पढ़ाई किया इसीलिए लिख रहे हैं, किसी भी ने। सबने अपने किताब में यह लिखा, परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं लिख रहा हूं। ये किसी का दिमाग का उपज नहीं है। बाइबल कभी भी अपने बारे में यह नहीं कहता है ये नैतिक शिक्षा का किताब है, किसी गुरु ने कुछ प्रकाश पाया और उसने लिख दिया ताकि मानव जाति को रास्ता मिले। नहीं, ये परमेश्वर का लिखा हुआ किताब है, मानव से उसने लिखवाया है ताकि परमेश्वर अपना संपूर्ण प्रगटीकरण मानव को कर सके। कोई बुद्धिमान लोग विचार नहीं कर रहे बैठ करके परमेश्वर कैसा है। ऐसा बहुत सा लोग हैं इस दुनिया में, विचार करते हैं परमेश्वर कैसा और लिखते हैं परमेश्वर कैसा है। यह किताब वैसा वाला किताब नहीं है कि 10 बुद्धिमान लोग बैठ गए और परमेश्वर के बारे में एक किताब लिख दिया। परमेश्वर के बारे में किताब पढ़ना है तो दुनिया में बहुत किताब है, पर यदि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर से सुनना है तो यही एक किताब है। परमेश्वर अपने बारे में एक ही किताब लिखा और वो परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, गलतियों उसका 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है, मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैंने जब प्रचार किया यीशु मसीह का तो ऐसा प्रचार किया जैसे तुम लोग देखेगा यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है। तुम लोग तो था नहीं, गलातियों में रहता है तुम लोग तो यरूशलेम में था नहीं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। पर जब हम प्रचार कर रहे हैं तो मेरा प्रचार को सुन करके तुमको दिखाई देने लगेगा क्रूस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है जो हम प्रचार करते हैं वो प्रचार मेरा बुद्धि वाला प्रचार नहीं है, वो क्रूस पर चढ़ा हुआ जो साक्षात परमेश्वर का वचन देह धारण करके आया था उसी का प्रचार करते हैं। तुमको पिक्चर में दिखाते हैं, जब हम बोलते हैं तो तुम देखेगा अपने मन में उस व्यक्ति को। प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे वचन बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा है, और चेला लोग हियाव के संग वचन सुना रहा है। क्या प्रचार कर रहा है ये लोग? कौन सा वचन बता रहा है ये लोग वो वचन बता रहा है जो आया था इस दुनिया में देह धारण करके। वो वचन है साक्षात यीशु मसीह, जिसने देह धारण करके, जो आदि में वचन था उसने देह धारण किया, उसी का प्रचार चेला लोग कर रहा है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय का 12 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है, एक्टिव एंड अलाइव। प्रबल है,
और जिंदा वचन है। इट कट्स मोर कीनली देन डबल एज्ड स्वॉर्ड। दो तरफा जो तलवार होता है, जिसके धार दोनों साइड होता है, उससे ज्यादा चोखा है ये। कौन सा वचन? किसके बारे में बोल रहा है इब्रानियों का? शायद हम लोग सोचेंगे इसके बारे में लिख रहा है। हाँ, इसके बारे में बोल रहा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये काटेगा, गुदा गुदा को, जोड़ जोड़ को अलग कर देता है। पर जब आप अगला पद पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 13 पद, तो वहां पर लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो आपको पता चल जाएगा ये दूसरा वचन के बारे में बात कर रहा है, ये साक्षात वचन के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह प्रबल है और कार्यकारी है। परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है प्रबल है और कार्यकारी है। क्या आज आप उसको अपने जीवन में आने देंगे? क्या आज आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आइए मेरे जीवन में, जन्म लीजिए प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा आज से? क्या आप समर्पण करेंगे, इस वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे? यदि आपके पास अपना बाइबल नहीं है, क्या आप इसको इस सप्ताह मंगाएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे? क्या आप एक मौका देंगे उस यीशु मसीह को कि आपको जीवन का वचन पहुंचा दे? आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस पुस्तक के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है प्रभु। 3,500 साल से आप इस पुस्तक को बचा करके रखे प्रभु। राजा महाराजा सरकारें आई इस पुस्तक को नष्ट करने के लिए, पर इतिहास गवाह है कि यह पुस्तक फैलता गया, फैलता गया और फैलता गया, क्योंकि यह पुस्तक में जो बात लिखी हुई है वो जिंदा बात है, जिंदा परमेश्वर की बात है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरा वचन के लिए जो देह धारण करके इस दुनिया में आ गया, और वो यीशु मसीह आज समस्त दुनिया में फैल गया है, क्योंकि यीशु मसीह प्रबल है, जिंदा है, सामर्थी है। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं इस ऑनलाइन आराधना में, हर एक के जीवन में होने दीजिए, विश्वास दीजिए कि तेरा वचन को पढ़ने लगे प्रभु। और प्रभु तेरा साक्षात वचन यीशु मसीह को अपने जीवन में वो आने दे, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को प्रकट करे, हमें निराशाओं से निकाले, हमें दुखों से निकाले, हमें चिंताओं से निकाले, हमें बीमारियों से निकाले, हमें अंधकार में फंसने से निकाले। डार्क एज में हम नहीं जाना चाहते प्रभु, हम तेरा वचन के प्रकाश में जीना चाहते। मेरे घर में तेरा वचन सर्वोपरि हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।